बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं खातून जज को धमकाने पर तौहीन अदालत के केस की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ कायम मुकदमा खत्म कर दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, इमरान खान का कंडक्ट और जिला कचहरी जाना इत्मीनान बख्श है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने गैर मशरूत माफ़ी न मांगने की निशानदेही की तो चीफ जस्टिस ने कहा, आप अपना एतराज़ जमा करवा दें, तफसीली फैसले में जवाब दे देंगे। सुहेल रिपोर्ट करेंगे। इमरान खान को खातून जज से माफी मांगने के लिए F8 कचहरी जाने का बड़ा फायदा मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI चेयरमैन को तौहीन अदालत केस से डिस्चार्ज कर दिया। समाअत का आगाज होते ही चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इमरान खान के वकील से कहा, हमने बयान हल्फी देखा है, क्या और कुछ कहेंगे? इस पर उन्होंने नफी में जवाब दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने नुक्ता उठाया कि इमरान खान ने गैर मशरूत माफी नहीं मांगी। हमारे सामने निहाल हाशमी जैसे केसेस की मिसाल मौजूद है। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या आप निहाल हाशमी जैसे केसेस को सपोर्ट करते हैं? 2-3 दिन में अपना केस ला जमा करवा दें, आपके एतराजात का तफसीली फैसले में जवाब देंगे। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने मुख्तसर फैसला सुनाया कि बादियो नजर में इमरान खान का कंडक्ट और जिला कचहरी जाना इत्मीनान बख्श है। उन्होंने नेक नीति साबित की और माफी मांगने गए। लार्जर बेंच ने मुतफिका फैसला किया है कि इमरान खान को केस से डिस्चार्ज किया जाए। उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म की जाती है। केस का तफसीली फैसला जल्द जारी कर देंगे। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ सुहेल रशीद समा, इस्लामाबाद। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस के फैसले पर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल आ गया। ट्विटर पैगाम में लिखा, तौहीन तो हुई है और पूरी दुनिया के सामने हुई है। ये कहने की बजाय कि केस खारिज हो गया, ये कहना ज्यादा मुनासिब है कि फितने को माफी मिली है, दरगुजर हुआ है। मरियम नवाज ने अपना रद्द-ए-अमल दिया है ट्विटर के जरिए। वो ये कहती हैं कि तौहीन तो हुई है और पूरी दुनिया के सामने हुई है, ये कहना ज्यादा मुनासिब है कि फितने को माफी मिली है, दरगुजर हुआ है। अहम राय भी आपके सामने रखते हैं। माहिर कानून शाइक उस्मानी कहते हैं, अदालत की जानिब से इमरान खान का हलफनामा कबूल करने के बाद तौहीन अदालत के उसूल तब्दील हो गए। प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आइंदा किसी को भी तौहीन के केस में सजा देना मुश्किल हो जाएगा। जज से आप माफी मांगे ना मांगे, वो आपका पर्सनल मामला है, उससे कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं। जब ये हो गया, अब उन्होंने जो ये कोर्ट ने ये फैसला कर दिया और उनको माफी एक्सेप्ट कर दी, उनकी जो एफिडेविट था, तो अब इससे जो रूल्स हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस के, वो चेंज हो गए जो इतने अरसे तक बरकरार थे। तो अब ये आइंदा तो बहुत ही मुश्किल होगा किसी कोर्ट के लिए किसी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सजा देना। वो हमेशा वो इसी तरीके इसको प्रेसिडेंट्स कोर्ट करेगा, नजीर पेश करेगा इस केस को और ये कहेगा कि भाई इस तरह आपने किया, आप हमें नहीं कह सकते। रंगे हाथों पकड़े जाने वाले चोर अब इदारों को बदनाम करके सजा से बचना चाहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इमरान खान के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल। सवाल उठाया कि मकबूल होने का मतलब कानून से बालातर होना कैसे हो गया? कौमी सलामती से खेलने वालों को कानून का सामना करना होगा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब बोली, मरासला साजिश के जिम्मेदारों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मैंने खेला ही नहीं अभी, अब ये एक्सपोज करेंगे तो खेलेंगे इसके ऊपर। कौमी मुफादात से खेलने वालों को कानून को जवाब देना पड़ेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। कहा, अवाम के बाद साजिशी अब इदारों में इंतशार फैलाने की साजिश कर रहा है। सिफारती साइफर में रद्दोबदल करके कौमी सलामती से खेला गया। शहबाज शरीफ ने सवाल उठाया कि मकबूल होने का मतलब कानून से बालातर होना कैसे हो गया। वजीर आजम ने कहा, आपकी ऑडियो लीक्स ने पाकिस्तान के मुफादात के खिलाफ संगीन साजिश बेनकाब कर दी। कानून सबके लिए बराबर है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने भी वाज़ेह कर दिया कि मरासला साजिश सियासी नहीं, कौमी सलामती का मामला है। कानूनी तरीके से अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। उस साइफर को तब्दील किया गया, एनालिसिस में एक फैसला किया गया कि काबीना की सब कमेटी बनाई जाएगी और सब कमेटी का इजलास 1 अक्टूबर को हुआ। उस सब कमेटी ने यह फैसला किया है कि ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के ज़मरे में आता है और इसमें FIA की एक कमेटी बनाकर और FIA का जो इस कमेटी का हेड होगा वो जिन को चाहे को ऑप्ट कर सकता है, तमाम एजेंसीज को इसके अंदर शामिल कर सकता है और इसकी एक भरपूर इन्वेस्टिगेशन होके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इमरान खान साहब हो या कोई भी चेहरा हो, वो नाकाबिले माफी गुनाह और जुर्म है और ये जुर्म
एस्टैब्लिश हो चुका है। वफाकी वजीर का कहना था कि न सिर्फ सिफारती साइफर को पब्लिक किया गया बल्कि इसमें जालसाजी करके टैंपरिंग भी की गई। और अब देखिए चेयरमैन पीटीआई इमरान खान क्या क्या कर रहे हैं। उन्होंने ताकतवर हलकों से बातचीत का इतराफ़ कर लिया, साथ ही ये भी कह दिया कि सियासतदान के दरवाजे तो सबके लिए खुले होते हैं मगर मुजरिमों से बात नहीं करूंगा। उनका कहना था कि अक्लमंदी यही है कि बातचीत के दौरान बयान न दिया जाए। शहजाद अली की रिपोर्ट देखिए। इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए तो सहाफियों ने सवालात की बौछार कर दी। सवाल हुआ, आपकी ताकतवर लोगों से बातचीत की खबरें हैं। इमरान खान ने जवाब दिया, सियासतदान तो बातचीत करता रहता है मगर मुजरिमों से बात नहीं होगी, बाकी मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। साथ ही ये भी कहा, अक्लमंदी यही है कि जब बात हो रही हो तो इस पर बयान ना दिया जाए। मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस मिलने पर इमरान खान ने कहा, इससे वाज़ेह हो गया कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। और तो और इमरान खान ने अपने हक में फैसला आने के बाद भी मुल्क के अदालती निज़ाम पर पूरी तरह इत्मीनान का इजहार न किया। हर पॉलिटिशियन अच्छा नहीं होता और हर बुरा नहीं होता, हर साथी भी अच्छे होते हैं। इमरान खान का कहना था कि उन पर एक ही केस बनाना बाकी रह गया है और वो चाय में रोटी डबो डबो कर खाने का केस है। साइफर से मुतालिक सवाल हुआ तो साहब कह लगाकर खामोश हो गए। टेलीथॉन में इकट्ठी होने वाली रकम का जिक्र हुआ तो बोले वो रकम इस हफ्ते लोगों में तकसीम होना शुरू हो जाएगी। दावे वादे दिलासे, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख का। कप्तान से लेकर हर खिलाड़ी लंबी लंबी फेंकने का माहिर। 3 साल में 1 करोड़ नौकरियों से कहीं आगे जा चुका है। अंडे देंगे, बच्चे देंगे। बेरोजगारी खत्म तो नहीं हुई लेकिन बेरोजगारी बढ़ जरूर गई है। मेरे ख्याल से उनको तो हवा में नजर आती होंगी नौकरियां। खान साहब जो भी कहते हैं ना सिर्फ कहते हैं, करते नहीं। बस बातें करवा लो, काम की बारी आई तो गवर्नमेंट का भी समझ गए हैं कि अब हमने गवर्नमेंट में आके क्या तैयारियां कर रही है, क्योंकि पहले तो हमें आइडिया ही नहीं था गवर्नमेंट का। मैं अब फिर से निकलूंगा, अब हम निकलेंगे तैयारी कर, हमारी किसी की तैयारी नहीं। और अब ये बातें भी नहीं चलनी। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, तहरीक इंसाफ होती कौन है जिससे आर्मी चीफ की तकर्री या फिर तौसी पर मशवरा किया जाए। इमरान खान की सियासत खत्म हो चुकी। एक बावला गली कूचों में जो बोलता फिर रहा है उसे अहमियत देने की कोई जरूरत नहीं। भोला भाला आदमी गली कूचे में भागते दौड़ते एक बात कर लेता है। गैर संजीदा आदमी की बात को भुला देना चाहिए, उसकी कोई अहमियत नहीं है सियासत में। हम बिलावजह एक बावले को अहमियत दे रहे हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तौसीक किसने देनी है, नए आर्मी चीफ का तकर्रुर किसने करना है, आइन किसको इख्तियार देता है, उसका मेरिट क्या है, ये सारी चीजें आइन में मौजूद हैं। फैसला होना है तो प्राइम मिनिस्टर ने करना है, जिसको आइन इख्तियार देता है, मेरिट पे करना है, आइन के मुताबिक करना है। और वो होता कौन है जो हमें एडवाइस देता है। बेटा इस काबिल ही नहीं है कि हम इनके साथ बात करें। राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ तैयार हो जाओ। राना सनाउल्लाह साहब भी तैयार बैठे हैं, इन सनाउल्लाह साहब इलाज करने के लिए बिल्कुल बैठे हुए। कहाँ ये तितलियाँ, ये लोग गर्म जमीन पर पाँव रखने के नहीं हैं। जिन लोगों की एड़ियाँ उनके गालों से ज्यादा नरम हों। अब ऐसे में क्या करें, क्या हिकमत अमली अपनाएं, कैसे एहतजाजी तहरीक चलाएं। तहरीक इंसाफ कंफ्यूजन का शिकार। एजाज चौधरी ने जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया, जबकि फवाद चौधरी ऐसे किसी भी ऐलान से लाइल्म निकले। रिपोर्ट करेंगे टिका खानसानी। पीटीआई की जेल भरो तहरीक महज सियासी बढ़कबाजी या कोई अमली मंसूबा मौजूद है। इमरान खान की जेर सदारत बनी गाला में पीटीआई के जिले ओहदेदारों की बैठक में कोई ठोस चीज सामने न आ सकी। इजलास के बाद सीनियर रहनुमा एजाज चौधरी ने जेल भरो तहरीक शुरू करने का बयान दाग दिया। लाहौर कैंप जेल के सामने एक बहुत बड़ा मुजाहरा करके हम जेल भरो तहरीक का आगाज करेंगे। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया, सुबह से शुरू हो जाएगा। जहाँ जहाँ दफा 144 लगी है उसको तोड़ेंगे। एजाज चौधरी के दावे के बरक्स फवाद चौधरी ऐसे किसी फैसले से ही साफ इनकारी हैं। अभी एजाज चौधरी साहब ने कहा है कि कल से जेल भरो तहरीक चलाएंगे, तो ऐसा फैसला हुआ है? नहीं, ये पीटीआई का ऐसा अभी तक फैसला नहीं है। ये एक डिस्कशंस जो हैं वो कुछ कारकुनान ने की हैं, लेकिन ये हमारा भी ऐसा मामला नहीं।
पीटीआई की कन्फ्यूजन देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि यू टर्न पार्टी नई एहतजाजी तहरीक के लिए ताहाल कोई हिकमत अमली नहीं बना सकी। पाकिस्तान की तारीख में कभी आप ऐसी टीम नहीं देखेंगे जो मैं लेके आऊंगा। मेरा ये चैलेंज है आपको। कप्तान की टीम का नंबर 1 शाहकार उस्मान बुज़दार। ये वसीम अकरम प्लस में चल रहा है। वज़ीर आला है जिन्हें शहबाज शरीफ होता है उन्हें ये है वज़ीर आला साहब। मैं फिर से चैलेंज करता हूँ, कभी आपने पाकिस्तान में ऐसी टीम नहीं देखी हो। नंबर 1 टीम के आली शान मशवरे। 17 रुपए किलो टमाटर। टमाटर सस्ते नहीं होते, आप दही इस्तेमाल कर। 2 रोटियों के बजाय एक पे कुछ अरसे के लिए इत्तेफाक करना पड़ेगा। नंबर 1 टीम की नाकिस मालूमात। 50-55 रुपए किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, आप पायलट से पूछो। गूगल किया था, मैंने भी गूगल किया था, आप ही करना। ऐसी टीम जिसने मुल्क का भट्टा बिठा दिया। इमरान खान अकेला नहीं लड़ सकता। ऐसे कई कारनामे और भी आपको याद दिलाते रहेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे दिया। यही बात करते हैं। मरियम नवाज ने कहा, फितने के जुल्म और इंतकाम पर मबनी सियासत को मिटना ही था। अरशद अली की रिपोर्ट। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पासपोर्ट वापसी के केस की समाअत की। वकील अमजद परवेज ने अपने दलाइल में कहा, मरियम नवाज को चौधरी शुगर मिल्स केस में जेल से गिरफ्तार किया गया। इस मुकदमे में एक ही दिन में वारंट इशू हुआ था और उसी दिन उसको एग्जीक्यूट किया गया और जेल के अंदर कैदी वालिद से मुलाकात के दौरान वालिद के सामने गिरफ्तार किया गया था। हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए मरियम नवाज को 7 करोड़ और पासपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाने का हुक्म दिया। 4 साल गुजरने के बाद भी नैब ने कोई रेफरेंस या रिपोर्ट मुतलका अदालत में जमा नहीं करवाई। दौरान समाअत वफाकी हुकूमत के वकील ने बयान दिया, हमें मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर कोई एतराज नहीं। हमें मरियम नवाज या इनके पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा, मेरा पासपोर्ट मुझे वापस कर दिया गया है। फितना के जुल्म और इंतकाम पर मबनी सियासत को मिटना ही था। ये फॉरेन एजेंट आज भी झूठ बोलने और जालसाजी से बाज नहीं आया। मकफात अमल और इसका इबरतनाक अंजाम इसके ताक़ुब में है। कैमरामैन खावर मुगल और साथी रिपोर्टर दानिश मुनीर के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। डॉलर को 200 रुपए से नीचे लाएंगे। वजीर खजाना इसहाक डार ने अगला प्लान बता दिया। कहते हैं, इमरान खान के दौर में सट्टाबाजों और हुंडी वालों को खुली छूट मिली हुई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। IMF से डील करना उनकी जिम्मेदारी है, किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं। ऐसे कैसे शफाफियत लाएंगे? वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन के लिए बनाए गए रियल टाइम डैशबोर्ड पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। मुतालिका हुक्काम को झाड़ पिला दी। कहा, ऐसे डैशबोर्ड का इफ्तिताह नहीं कर सकता। बेहतरी लाई जाए ताकि आलमी और मकामी डोनर्स को इमदादी कामों की बरवक्त तफसील मिल सके। I am not going to inaugurate this today. ये कैसा डैशबोर्ड है ये? It's a joke. बेसिक चीज पॉइंट आउट किया और हमसे मिसलैप्स हो गया सर। एहसन इकबाल तो वजारत IT की तारीफें कर रहे थे। मुख्तसर वक्त के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ IT के जो प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने NFRCC NDMA की निगरानी में इस डैशबोर्ड को तैयार किया है। मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करता हूं। लेकिन वजीर आजम को रियल डैशबोर्ड पर दस्तयाब मालूमात पसंद न आई। IT माहिरीन शहबाज शरीफ के सवालात पर जवाब ना दे सके। एहसन इकबाल की वजाहत पर भी शहबाज शरीफ मुतमईन ना हुए। डेटा और लोड होता जाएगा तो इसकी कैपेबिलिटी बढ़ती जाएगी। भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। उस मेयार का जिसका होना चाहिए वो नहीं है। ये मेरी गुजारिश है। वफाकी वजीर अमीनुल हक की दरख्वास्त पर वजीर आजम ने नरमी दिखाई। मेरी रिक्वेस्ट हुई कि आज इसको ओपनिंग कर दें, हम इसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर लेंगे। आज हम इसको प्रोविजनली कर देते हैं। वजीर आजम ने हुक्काम को डैशबोर्ड पर मुकम्मल तफसीलात देने की हिदायत की। नेक्स्ट मंडे को एक बड़ी वर्ल्ड क्लास आपका ये होगा डैशबोर्ड, जो कि जिसकी बड़ी शदीद ज़रूरत है। मैं इसलिए ऐसे नहीं कर रहा इसके ऊपर इंटरेस्ट। बाहर से लोग आपके आएंगे, आते रहेंगे, वो उनको आप ये दिखाएंगे ये हमारा सिस्टम है, तो क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी आपकी। तकरीब में चेयरमैन NDMA समेत दीगर हुक्काम ने बहाली के कामों की तफसीलात भी बताई।
डॉलर की कदर 200 रुपये से कम में लाएंगे। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं इमरान खान के दौर में सट्टाबाजों और हुंडी वालों को खुली छूट मिली हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पेट्रोल पर लीवी बढ़ाकर अवाम पर मजीद बोझ डालने से भी इनकार कर दिया। और इलेक्शन कमीशन ने 12 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए फौज और रेंजर्स की खिदमत तलब कर ली। सेक्रेटरी दिफा और दाखिला को खत लिख दिया। सियासी मुखालिफत की बिना पर हरीफों को निशाना बनाना बाइसे तशवीश है। साबिक सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान के खिलाफ पंजाब हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों पर मुस्लिम लीग नून की MPA सुमेरा कोमल ने पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करवा दी। करारदाद में कहा गया है कि ऐवान अब्दुल अलीम खान के खिलाफ पंजाब हुकूमत की जानिब से की जाने वाली इंतकामी कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करता है। पंजाब हुकूमत अब्दुल अलीम खान के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज कर रही है। पंजाब पुलिस की जानिब से हाउसिंग सोसाइटी पर छापे मारे जा रहे हैं। करारदाद में अब्दुल अलीम खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। रावी रिवर अर्बन प्रोजेक्ट से जहां खड़ी फसलें तबाह की जा रही हैं, वहीं नए शहर के आबाद होने से लाहौर को बदतरीन माहौलियाती चैलेंजेस के साथ साथ पीने के साफ पानी, सेहत और तालीम जैसी सहूलियात के फुकदान का भी सामना करना पड़ सकता है। इसी पर रिपोर्ट कर रही है आयशा अता। जमीन रही ना मकान, फसलें रही ना अनाज, रूडा मुतासरीन किस कदर है परेशान, आइए जानते हैं। जरखेज जमीन पर नया लाहौर आबाद करने का मिशन, रूडा की आड़ में किसानों का मुआशी कत्ल जारी। ऐसे में किसानों की इल्तिजा, ना करो हमारी खड़ी फसलें तबाह। ग्रेडर फेर दिया, सब्जियों में फेर दिया, कुछ भी नहीं बचा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक इन्हें बर्बाद करेगा। क्यों? ये हमारे बच्चों का रिज़्क छीन रहे हैं। रावी रिवर अर्बन प्रोजेक्ट के बायस आने वाले दिनों में न सिर्फ माहौलियाती आलूदगी में इजाफा होगा, बल्कि तालीम और सेहत जैसी सहूलियात के फुकदान का भी सामना करना पड़ेगा। सारा फुजला जो है म्यूनिसिपल वेस्ट बगैर ट्रीटमेंट के दरिया में फेंक रहे हैं, और रूडा की जो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं वो एक ये है कि जी देखें इतना गंदा हो गया दरिया, मर गया, उसमें जान भी नहीं रही। तो क्या हल निकाला कि लाहौर शहर जिसकी वजह से वो मर गया, अब उतना ही बड़ा एक और शहर उसके अंदर डाल रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? माहिरीन के मुताबिक 1,10,000 एकड़ रकबे पर हर साल करोड़ों रुपए की सब्जियां काश्त की जाती हैं। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ज़राअत से वाबस्ता अफराद और गरीब किसान की मईशत को कुचल दिया है। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि आने वाले दिनों में पीने के साफ पानी और सेहत के मसाइल मजीद बढ़ सकते हैं। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। वाइस चेयरमैन LDA असलम इकबाल और DG LDA आमिर अहमद खान की नाक तले गैर कानूनी तामीरात होने लगी। डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स के रिश्वत लेने और डिमोलेशन का रिकॉर्ड भी ज़ाया होने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक जौहर टाउन के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में जारी गैर कानूनी तामीरात को पहले गिराया जाता है, फिर डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर भारी रिश्वत के एवज दोबारा तामीरात करवा देते हैं। गैर कानूनी तामीरात से LDA को हर माह करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने मुनिस इलाही के खिलाफ 24 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सरकारी वकील ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर मुलजिमान के अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस हुई, जिनका फ़ायदा मुनिस इलाही की कंपनी को पहुंचा। NOC के इजरा से कंपनीज के शेयर्स की मुंतकिली तक मुनिस इलाही से मुताल्लिक़ तमाम सबूत मौजूद है। मुनिस इलाही की वकील अमजद परवेज़ ने कहा, रैब इंक्वायरी करके बंद कर चुका है। अदालत ने मुनिस इलाही की दरख्वास्त मंजूर करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा खारिज कर दिया। मुनिस इलाही की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग में मुआवनत का इल्ज़ाम FIA ने RY ग्रुप के मालिक मखदूम उमर शहरियार के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी हैं। समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट को हासिल दस्तावेजात के मुताबिक RY ग्रुप के मालिक और खुसरो बख्तियार के भाई उमर शहरियार ने मुनिस इलाही के 3 एजेंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग में मदद फराहम की। मोहम्मद खान भट्टी, वाजिद भट्टी और दीगर डायरेक्टर्स ने भी मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग में मुआवनत की। 2020 में मखदूम उमर शहरियार तारिक जावेद के 31% शेयर्स थे।
आगे बढ़े, आपको बताएं डेंगू के पै दर पे वार जारी है। लाहौर समेत सूबे भर में कातिल मच्छर बेकाबू है, लेकिन पंजाब हुकूमत ने अमली इक़दामात के बजाय निजी अस्पतालों को केसेस छुपाने की हिदायत कर दी है। तानिया उमर रिपोर्ट करेंगे। कदम बढ़ाओ, डेंगू भगाओ। मच्छर भगाने वाली पंजाब हुकूमत खुद ही मच्छर से डरने लगी। बढ़ते केसेस से परेशान पंजाब हुकूमत की टामक टोइयां डेंगू के केस छुपाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। निजी अस्पतालों को डेंगू केसेस को मुख्तलिफ बीमारियों का नाम देने की हिदायत कर दी। अच्छी कारकर्दगी दिखानी है, डेंगू केस छुपाने हैं। पंजाब हुकूमत की 2 नंबरी का तरीका बेनकाब हो गया। निजी अस्पताल के मालिक ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। समा से गुफ्तगू में बताया कि पंजाब हुकूमत की तरफ से केस छुपाने के लिए दबाव है। जो मुतल्लिका इंचार्जेस जो डिवीजन्स बनी हुई है, उनकी ख्वाहिश होती है और वो ढके छुपे लफ्जों में, और जहाँ पे वो फ्लैग हो जाए वहाँ पे फ्लैग जी वो कहते हैं कि ना रिपोर्ट करें। यहाँ पे कोई नया बंदा हो वो फिर ढके छुपे लफ्जों में किसी क्या जरूरत है। निजी अस्पताल मालिकान के मुताबिक अस्पताल डेंगू मरीजों से भरे हैं। उनका कहना है डेंगू मरीजों के लिए बिस्तर भी कम पड़ गए हैं। हुकूमती एदादोशुमार के बरक्स 100 गुना ज्यादा मरीज अस्पतालों में दाखिल हैं। सारा हॉस्पिटल भरे हुए हैं, बिल्कुल भरे हुए हैं। देखिए ना, मैं आपको अपने अस्पतालों की मिसाल दे सकता हूँ, बेड खाली नहीं है। लाहौर की बात करें तो जो डेंगू केस रिपोर्ट हो रहे हैं ना, इसको कम से कम 100 से ज़रूर दे रहे हैं। मालिकान की तरफ से ये भी इंकशाफ किया गया कि पंजाब हुकूमत डेंगू डैशबोर्ड पर मरीजों की असल तादाद से भी रोकती है। दूसरी तरफ महकमे सेहत पंजाब के मुताबिक जितने मरीज रिकॉर्ड पर नजर आए वो ही रोजाना जारी किए जाते हैं। दानियाल उमर, समा, लाहौर। और पुलिस सिक्योरिटी नहीं दे सकते, सिंध में बल्दियाती इलेक्शन 3 माह के लिए मौखिर किए जाएं। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। सिंध हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को लिखे जाने वाले खत में कहा गया है कि सूबे में सैलाबी सूरत हाल है। IG के मुताबिक 18,000 से ज़ायद अहलकारों का इलेक्शन ड्यूटी पर शॉर्टफॉल है, जिसके बायस बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला 3 माह के लिए मौखिर किया जाए।